सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सा देते वंदन राम जी जिन में जा भरम करते वंदन सब संत जान अनंत कोट जन का जाति पदरज बरस तार हमसे उतर जल शरणों सतगुरु दयाल कोर मुख हर दे हरिनाम मितवत संगत साध दिया जीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब वन कलम करा सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण लिख्या निजाई गुरुदेवन के देव सेवकी जो सब कोई गुरु जी मारी जाज गुरा बिन मुगतन होई बरमा विष्णु में से गुरा को शीस निवावे राम कृष्ण अवतार गुरा से मोक्ष सिधाए सुख राम दास गुरुदेव का कालक करूं बखान अतंग यताय पार गरुड़िया राम जी बोल राम सत्स्वरूप आनंद पद निन्ना सदगुरु सुखराम महाराज के अंडवाणी में मूल मिलान गट पर्चा को अंगेसा तो महाराज फरमावे सुखराम संत जन के तहेर अजब अनुपम बात बिन देखा पर चोक हेर सो नरक कुंड में जात आदि सदगुरु सर्वात्माओं की सदगुरु सर्वसृष्टि के सदगुरु सुखराम महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा के जन अनुभव करके आनंद पद की अजब अनुपम बात कहते हैं। अनुभव कर अजब अनुपम बड़ा ही बात कहे तो महाराज लेकिन जो बिना अनुभव किए मनुष्य सुन सुनकर परचे यानी अनुभव की बात करते हैं उन्हें उस पद की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे लोग नरक कुंड में जाएंगे। जो सुन बात कहे जैसो दाव देश देसी तारी साथ ऊंची सुखराम के लिए तू क्या लेसी बात तो भाई जड़े हना जरा की बात आप कैसे ना लेकिन आप ऊंची बात करा बड़े पंजाई बना तो महाराज के जो ऊंची बात करे थे सुनी के लिया है और सुनी तो अनुभव नहीं है तो बचा महाराज के नरकुंड में जाए या नेणा नहीं देखी यार अजब अनुपम चेन सुखराम सुरत सु देख कर अब वाक तुम बेन। महाराज फरमाते हैं केवल पद के अजब अनुपम दृश्यों और अनुभव को चरम चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। ये जो आंखें आपने यूं आप जो देख लेंगे आप जो सूरत रूपी नैण है आत्मक जो नैण है ना आत्म चेतन बे नैण देख फिर महाराज के फिर वापतु वेण। महाराज फरमाते हैं कि सूरत के दिव्य चक्षुओं से देखकर उस वचन द्वारा कहता हूँ ये नैणों का लेगी ये नैणों माया लेगी ना एवं
अनुपम चैन, अजब अनुपम चैन निधि के, वे तो सुरत रूपी नयन विधि की। तो महाराज फरमावे कि नक चकरी गत एक हेर, रोम रोम रट राम, सुख राम कमाई आगले, अब नहीं उन को काम। नक से चक तक की एक स्थिति है और रोम रोम रग रग में राम राम होने लग गया। सो सदगुरु महाराज फरमाते हैं ये कमाई पिछले जन्मों की है, इस जन्म की नहीं है। आज कमाई है ना अपनी, पांचवें जन्म की है। आप सोचा अरे यार आप सत्संग लाइया नहीं, आ कमाई अपनी पांच ली है। जब आपने संतुलन मिलोड़ा है लेकिन कमी रहेगी तो पाचा आया जी महाराज फरमावे कि आप कल पत्तो पड़े कि आप भजन करा दे न कुछ चक लिया, आपने सारा शरीर में रग रग बोले राम जी घूम निरंकार। शत्रु महाराज की मेहर हो जावे भजन करा देते हैं तो महाराज फरमावे कि भाई आ कमाई आप लिए तो आपने और करनी है। अब समझ में आ गई ना कि आ कमाई अगली है आपनी, लेकिन इसके भरोसे नहीं रहना, आगे और बढ़ना है आपने। अरे बेटा रे तो आगे नहीं चलना। कि सिमरण की सरदा नहीं, मुख सु कयो न जाई, सुख रामदास दे मुन जो पावन रयो बजाई। महाराज फरमाते हैं कि बिना वाणी द्वारा भजन होना ही सुमरन की ताकत नहीं होना है, उसका वर्णन मुंह द्वारा नहीं होता। हो सकता अनुभव द्वारा जाना जाता है। महाराज फरमाते हैं जैसे मून यानी बड़े बड़े घड़े में हुआ हवा घुसने पर गुंजार होता है, यानी बड़ो मटको है ना बिना हवा घुसे तो बाद गुंजार आवाज आवे। अब तो कहीं स्पीकर चाह लिया, पहले का लोग क्या करता है स्पीकर मटका में मिलता तो मटका की आवाज ज्यादा आती, यान मावे हवा की आवाज आन मटका की तो हवा घुसने पर गुंजार होता है। वैसे शरीर में खंड पिंड अगम देश में सत्शब्द का गुंजार होता है। बयान या भजन करा तो आपने सत्शब्द को गुंजार है। खंड पिंड और ब्रह्मांड जहाँ सांसा चलते वो तो पिंड, त्रिकुटी के खंड, त्रिकुटी का जो ब्रह्मंडल है इनके ऊपर आपने शब्द को गुंजायमान हो गए। तो मेरी मुझको गम नहीं, सुरत शब्द ले जाए, सुख राम सुन का शेर में अजब तमाशा थाई। महाराज फरमाते हैं कि सूरत यानी आत्म चेतनता सत्शब्द के साथ जा रही है, इसलिए मुझे शरीर का भान और ज्ञान नहीं है। आत्म चेतनता शब्द की साथ लाग जावे, जब आनंद आवे ये आनंद के बाद शरीर को भान नहीं रहे, यानी शरीर तोल ही नहीं पड़े, कड़े पग है कड़े हाथ है की जगह आप आसन है। क्यों? आनंदी आनंद हो महाराज आपके चरणों में, आनंदी आनंद हो महाराज आपके चरणों में। महाराज के चरणों में हाथ बजे आनंद ही आनंद होए। महाराज फरमावे तो शरीर को भान नहीं रहे, जैसे शरीर का भान में शरीर में आपने ज्ञान है जैसे भजन नहीं हो रही है। हाँ एक भजन मनसु हो, एक भजन तनसु हो, एक भजन तन मन परे अखंडित हो, जो अखंडित भोजन तन मन परे न तन को बांध ले न मन को बांध ले, वो अखंडित हो रही है। बिंद महाराज फरमावे कि महाराज फरमाते खंड पिंड ब्रह्मांड से परे अगम देश में सत्शब्द का अनुभव हो रहा है। यही अजब तमाशा है, ये अजब तमाशा है कि उड़ी गड़ी आसमान को शब्द की डोर, सुख राम घटा बिन दामनी जा आनंद बोले मोर। जैसे महाराज दृष्टांत दिए कि जैसे आसमान में उड़ रहा है, जैसे पतंग है ना आसमान में उड़ रहा है, उसकी डोर लगी हुई है,
वैसे ही सशब्द के साथ सूरत यानी आत्म चेतन उसका अनुभव कर रही है। मां फरमाते हैं कि बिना घटा वे बिजली के यानी बिना किए हुए अनंत में सशब्द का अनुभव होना ही मोर बोलना है। एक घट के मायना मोर बोले बिना किए एक कद हो अनुभव चैन जब अखंडित हो। तो विद्यार्थी महाराज क्यों ना मुख सुर सिमरन नहीं राम ने करसु माला नहीं पेरू मुख से सिमरनी नाम मेरा भजन हरि करे मैं पाया आराम मैं विश्राम हूँ और बकत हो बची मुख सिमरन मत छोड़ दियो दसे द्वार लग कोई कोट गंड सुखराम के गढ़ चढ़िया बंद हो गई। अब गढ़ चढ़ जावा ना तो पचा कोट गंड अपना बंद हो जाए पर ताकत रहे होने की बदन सब थक जाए। बेटा बेटा अपना टाइम देना है लेकिन आनंद की मैंने भजन नहीं हो वो अखंड को वो तुम्हारा कमावे सुखराम दास दे किंगरी नाड़ भई सब तार राग छती सो उतरे कोई गेम बजावन यार। महाराज फरमाते हैं कि शरीर सारंगी व नाड़ियां तार है। वो शरीर क्या बताइयो सारंगी है और नाड़ के अपनी नस है ना एक तार की तरह जैसे सारंगी के 3600 राग बजाए जाते हैं वैसे शरीर में कोई अदृश्य शक्ति सारंगी बजा रही है और 36 रागों का अनुभव हो रहा है और ये कम आवाज आ रही है। आपने 6 राग है ये राग एक तो है दीपक राग एक मलार राग एक भेरू राग के मान का जो है भेरू राग गावे जिन्हें कोलू यानी गाड़ियां प्राप्त चाल रहे। एक है श्री राग में पत्थर जा और 6 राग है अभी 6 की फिर 6 रागिनी और 36 रागिनी हो जाओ। तो ये मायने मालूम है आपने अदृश्य शक्ति है अदृश्य शक्ति का ही है परमात्मा तो सत्सबद है और अदृश्य शक्ति अधिक के नहीं हकीम आवे अनुभव में आवे तो ये सारंगी नहीं बजा रही है आज सारंगी शरीर है और रग रग ये रोम के मायने अपनी नाड़ी है नाड़ी तार की तरह है। ध्यान सारंगी के ज्यादा तार में खास देवे तो टूट जावे और ढीलो रागे तो बाजे को ना बिना बराबर राग बजा करे यानी महाराज मावे क्या जो बराबर भजन कारण आते जाते सांस के मायने आता है इतरा जाता है बता तो अपना आप ही चालू हो रही सारंगी आपने अजब तमाशो देखियो तन भीतर मन माय सुखराम जगत को ख्याल पर अब मन जावे नाय। बिना भजन किए आत्मा की चेतनता को सत्संग का अनुभव हो रहा है यही अजब तमाशा है। महाराज फरमाते हैं कि अब जगत की करणियों पर मन नहीं जाता है अब संसबद अखंड है तो जगत की करनी पर मन जावे जे जावे तुम्हारा घुमावे तो वजन नहीं है संसार की करने पर मन नहीं जावे क्यों एक समझ में आ गई कि भाई वो माया है। बोले मेरा सतगुरु इमरत वाणी दूधारा दूधे पानी रा बोले मेरा सिमरत इमरत वाणी दूधारा दूधे पानी रा हंसो वे हंस क्या करे दूध के बाद कितने पानी मिलेगी पानी छोड़िए और दूध न पी जाए यानी संत के समझ में आ जावे कि भाई पानी तो माया है और दूध है देखो ब्रह्म है। तो एको न्यारो निर्णय करे तो और 3 लोग का जो ये साधन है 3 लोग की करणियां है शुभ कर्म है ये की तरफ नजर नहीं दौड़ावे
जेके राम भरोसो बारी पर डर नहीं लागे रे। जे विपत्ति पड़े भारी तो और न जाकू रसनासु दोनों राम उचारो, दोनों राम उचारो। यानी यान नहीं मार संत यान नहीं होंगे आपने वो कष्ट आई तो आप ना भजन छोड़िया नहीं, हम वो दोनों भजन करना। कष्ट तो आए क्यों प्रालब्ध शरीर की पहली मिनोड़ा है, प्रालब्ध भोगना पड़ी तो अपन दोनों भजन करा तो यूं थोड़ी शीतलता है, भजनों कम हुई। मावे कि जगत तमाशो लग रही आन माया के संग, सुख रामदास जा रम रया जा आनंद बाजे जन। अब वो सारो संसार आन यानी माया की भक्ति में लग रहा है, सारो संसार खाली केवल की भक्ति करती गए 2%, बाकी 98% है ना ये आंख में लाएगी। यदि तुम्हारा कहवे ना कि लाख में ला देवी करोड़ों में जो अरबा घर में मिले एक या दो ही, तो आ तो भक्ति बहुत कम है। और दूसरा साधन में देखो भीड़ लाग गया, भीड़ माया के भीड़ लागे कटे चल जाओ, भीड़ लागे लोग बात करो थे कई किलोमीटर तक लेने लाग रही है, देखिए मैंने दुख पा लिया है बिना मेहनत कौन मिले। तो यार माँ फरमाते कि सच्चे संत जहाँ अनंत के बाजे बाज रहे हैं वह रम रहे हैं, अनंत शब्द का ध्यान करते हैं। जो सच्चा संत है वे बेटा अपने राम नाम करते, कोई घाटो बना, कोई नपो भी बन तो वो घाटो भी बना, नपो तो नपो है, नपो तो है लेकिन घाटो काय करो। क्यों समझ आगे संत के भाई आ माया है, वो माया को देश है कि माया के संग लाना बाई में बाई पढ़ना जी तो संतान को सुख नहीं मिलेगी। यानी माँ घुमावे कि भाई माया की भक्ति कर तो माया मिल जाए और माया डेरी जाए, कि माया का सुख दुख में खाता पड़ा पाचो जन्म मरण माता रहे जी। महाराज घुमावे नहीं दी से नहीं देखूं रूप रंग कचुनाई, सुख राम हाथ में हाथ रे यूं शब्द लगाया माय। वे पद चरम चक्षुओं से नहीं दिखता, वो पद है ना विश्व पद, संतो चौथे पद नहीं जावे राम मुनि का राजा महाराजा ये हमरा प्यारा, तो वो चौथा पद है इस चरम चक्षुओं नहीं दिखे, वो अनुभव में आवे। महाराज फरमाते हैं जैसे अंधेरे में हाथ पर हाथ रखने का अनुभव होता है, अंधेरा में हाथ वाथ नहीं दिखे, हाथ टकराए जटान बड़े बड़े हाथ है, रूप रंग कुछ भी नहीं दिखते, हुए भी अनुभव होता है। ऐसे ही सशब्द के रूप रंग नहीं होते हुए भी अनुभव होता है। इस सशब्द के न रूप है, न रंग है, न काया है, न आया न गया, न किसी का सन्ना लिया। ऐसा खुद राम में जाको सिमरो वीर, जाको सुन सुखराम के बजियो दास कबीर। दास कबीर जी महाराज बजियो कि वीर वो शब्द आपा रट रही है राम जी। सूरत हमारी माकड़ी तार हमारी सांस, मन पौना घर लाए के सुख देव चढ़िया आकाश। अब सूरत हमारी माकड़ी, आज सूरत का ये माकड़ी है, और तार हमारी सांस, सांस चल रही है ना ये तार की, और माकड़ी की पर चढ़े तार तार पैदा ऊपर के नीचे फिर भी तार तार ऊपर चढ़ जावे। मन पौना को घर लाए के सुखदेव चढ़िया आकाश। अब मन को स्थान खड़े, मन को स्थान है हृदय में, और पौन को स्थान है नाक कवर में, तो मन न कट जाएगा नाक कवर में जाओ। मन पौना घर लाए के सुखदेव चढ़िया आकाश।
पीठ पाड़ ऊंचा चढ़िया पंख नाल निज माय सुखराम धर्म सुजीत का त्रिवेणी में नाय। महाराज फरमाते हैं बंकनाल के रास्ते होकर ऊंचा चढ़े, आगे मेरुदंड धनराज के स्थान को पार कर त्रिकुटी पर पहुंचे हैं। उल्टा अंबर पाड़ के बचा त्रिकुटी जाय सुखराम त्रिकुटी चेन रे शब्द माय बताए। मेरुदंड से सिर ऊपर होकर त्रिकुटी में आना है, उल्टा अंबर पाड़ना है। महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी में अनुभव करके वहां के चेन को शब्द में दूसरों को कहना ही शब्दमाय बताना है। त्रिकुटी में जो चेन है वे मैंने दूसरों ने कहा कि हमारे ज्ञान का चेन हुए क्यों अटे अनुभव हुए कई तरह की आवाज आवे, कई तरह की आवाज आवे, आनंद बाजे, जान झालर बाजे जान की आवाज आवे, तरनी बाजे जान की आवाज आवे। तो महाराज रोए आवे लेकिन इमा अपना रमण नहीं, इमा आकर चाल नहीं। वो नहीं देश कोई देश मूल तुम्हारो कोई आगो रे, यूं आगो है अपन देश। मन पवना आकाश लग सूरत सबद घरे सुखराम त्रिकुटी पहुंचिया देख चिन्मात्र देख। यानी आकाश यानी त्रिकुटी के नीचे तक श्वास में सूरत में मन लगाकर भजन करना है। सूरत शब्द कर एक एक। अब महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी में सत शब्द सूरत के आधार पर रहता है, तब शरीर नगण्य मात्र दिखता है। आंख फिटकड़ी उगड़े अतलस तेज लकाई ध्यान समय सुखराम जी संत त्रिकुटी माई। जैसे आंख में फिटकड़ी डालते हैं तो लाल मखमल की तरह तेज मालूम पड़ती है। तो महाराज फरमाते हैं वैसे ही सत्शब्द का त्रिकुटी में ध्यान करने पर अनुभव होता है। या आंखें लाल हो जाए, फिटकड़ी डाला ना आंखें लाल हो जाए तो त्रिकुटी को एरियो वो है अरे भजन हो गए तो आंखें लाल हो क्यों आंखें लाल हो गए। तो ये अनुभव बताया हमारे अनुभव है त्रिकुटी में। सुखराम लगे जब ध्यान रे नैन उल्टा थाई तीनों रास्ता एक 10वें द्वार लगाई। अब महाराज फरमाते हैं ध्यान करने से अंदर के सूरत नेत्र खुल जाते हैं, तब तीनों रास्ते विचार एड़ा पिंगला और सुषमना तीनों एक होकर 10वें द्वार में सत्शब्द का अनुभव होने लगता है। अटे तीनों नाड़ी चाले एड़ा पिंगला और सुषमना बचे तो 10वें द्वार के में शब्द दर्शावे। सुखिया साहिब बेटिया त्रिवेणी के तीर से सरदारा सुखमना बूटा मृत। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि त्रिवेणी के तार यानी ब्रह्मांड में सत्शब्द का अनुभव होना ही साहिब से बैठना है। यानी अब आपने साहिब ने बैठ लियो, हाँ यानी आप परमात्मा को पूजिए भी अपना पति हो जाए, पति बना लियो। महाराज क्यों है कि पट पंडित रंडी भय नहीं बेटियो पढ़ता क्योंकि वे खाली पढ़ लिया है, पढ़ पाऊं परमात्मा प्राप्ति नहीं हो, पढ़िया लिखिया परमात्मा प्राप्ति नहीं है, गुणियों की प्राप्ति होगी। आप इन्हें मनन करा गुणन करा है जिधर परमात्मा बैठने आए तो आप भजन कर लिया तो सुषमना में भजन होने पर हजारों धाराओं का छूटना है, अमृत रूपी हीरा बसना है बरसाना है। जहाँ भजन करा सुषमना के मायना तो अमृत दे रहे, सुषमना के मायना आनंद आपो ही अमृत दे रहे। आनंद जाबा जाबा जे घर घर मंगलाचार सुखिया आत्मा सुंदरी जा परमात्मा वरदान। सब शब्द का ब्रह्मांड में अपने आप अनुभव होना है, बाजा बाजना है। यानी सब शब्द को अनुभव हुए अपना आप हो रही है
ये बाजा बाज वो है, सारे शरीर में अनुभव होना ही घर घर मंगलाचार है, सारे शरीर में अनुभव है। और क्या होवे जहाँ घर घर मंगलाचार यानी गीत गावे। महाराज फरमाते हैं कि शब्द ब्रह्म है यानी परमात्मा का रूप है, और सत शब्द अनुभव आत्म चेतन कर रही है, यही आत्म सुंदर का परमात्मा वरदान से मिलना है। तो महाराज फरमाते शब्द ब्रह्म है, वो शब्द है, वो परमात्मा को खंड है। सुरता सुंदरी निरंकार भरतार, ई रंगमेल में सुख लुटत है अपार, और रंगमेल है ठीक है, मैंने सुरता सुंदरी आपने, और जो सत शब्द आयो वही को भरतार है। तो ये अलग अलग अनुभव कर रहे हैं। जोत जिगामिग होय रही तेज पुंज मुख नूर, जो होगा सुखराम जी शेष कलाले सूर। सत शब्द की ध्वनि यानी दिव्य ज्योति का अनुभव होना ही ज्योति जिलामी होना है। महाराज फरमाते हैं जिस प्रकार सूर्य हजारों कलाओं के साथ उदय होता है, वैसे पूर्ण रूप सत शब्द का दिव्य ज्योति का अनुभव होना ही तेज पुंज मुख नूर है। जहाँ पूर्ण कलाम सुबह सूरज उगे तो तेज रहे ज्ञान मार्ग प्रभावे, वैसे ही पूर्ण रूप से सत्शब्द का दिव्य ज्योति का अनुभव होना ही तेज पुंज मुख नूर है। जो भजन करे जिनके मुख पर नूर बरसे। सूरत सुंदरी मेल में पाया पुरातम पीव, निकट सदा दूरी नहीं लग्या पीव सुजीव। ब्रह्मांड में आत्म चेतन सूरत शब्द का अनुभव करती है, यही पुरातन पीव पाना है। सत शब्द का अखंड ज्ञान होना ही पीव से जीव लगाना है, और निकट रहना है, दूरी नहीं होना, दूर नहीं हो, हमेशा निकट रहे। कौन रहे निकट? आत्म चेतन, ठीक है, निकट रहे सत शब्द के साथ रहे। तो इस संसार को डर मिट्टियों का निर्भय हो गई। क्यों हो गई? अब हमारे जन्म मरण में नियम, क्यों कि सत शब्द है अमर लोक ले जाएंगे। अमर लोक बंदावे हंस जासी, सतगुरु जीरा गुण गावे बे। आनंद लोक बंदावे हंस जासी, महापुरुष जस गावे बे। मिलिया रस बिछड़िया उदासी, ओ चिल चिल आवे बे। मिलिया रस बिछड़िया उदासी, ओ चिल चिल आवे बे। अमर लोग वे कौन जाए? जो सतगुरु महाराज का गुण गावे। सतगुरु महाराज का गुण यही है कि सांस सांस भजन कर लिया तो वे गुण गा लिया है। जो भजन नहीं कर लिया है, खाली महाराज का गुण गा लिया है, तो वे विदेश में नहीं जावे लगे। चालवा की श्रद्धा बड़ी चाल रही है, लेकिन मंजिल नहीं है तो पड़े जाए। तो सतगुरु महाराज मंजिल बताया, अपना रास्ता बताए, रास्ते रास्ते चालो तो मंजिल आई। जीव परदेसी पर भोम बुझ गए घर आवे, चले अपने पाँव 300 पंथ बतावे। अपने पाँव तो आपने जानना पड़ी, 300 पंथ बतावे। जो महाराज अपना दिलो बताइयो बिना दिलो महाराज दिनो धन दिनो। रूप रेख नहीं वर्ण ना कोई वेर नवाद, सूरत रमे सुख नाम जी 8 पोर विवसाद। उस पद का रूप आकार वर्ण वेर के बात नहीं है। महाराज माते की सूरत आत्म चेतन द्वारा हर समय सत शब्द का अखंड ज्ञान होकर ज्ञान रूप होना ही 8 पेर पीव के साथ रहना है। आकाश मंड को चूर कर लिया सुन घट जाय, निर्भय ने जा रोपिया सुखदेव काल न खाई। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मांड को पार कर 5 तत्व प्राण श्वासा से अलग होकर
सुन गढ़ में जाकर निर्वे नेजा नेजा के झंडा न झंडो रोक दियो, वह काल की पहुंच नहीं है। काल की पहुंच कड़ा तक है, पार ब्रह्म तक। 10 द्वार के मायना है ना, जितने काल की पहुंच है। 10 द्वार के बाहर निकल गया फिर काल की पहुंच नहीं है। काल का कह रहा हूं बारह निकल गए तो मायने रहे जते तो चपटी कौन चपटी वो महाकाल। महाकाल को ये बाहर का को नहीं छोटे एक का एरिया बाहर निकल जाए, सपने को घेर रहे हुए पिक मान जो बच्चा बाहर निकल जाए, देख भाई ये आगे देख हाथ में ले या नहीं मार घुमावे कि अगर झंडो रोक दियो जीते जी अखंड अनुभव कर लियो तो क्या आपकी पहुंच नहीं हो गई। बिन सूरज का तेजे बिन चंदे प्रकाश बिन बादल सुखराम के बरसे 12 मास। अब बड़े नाच फरमावे बिन पानी का रंगे बिन धरती आकुरे, यानी धरती नहीं है फिर भी आकुरे। जहां देखिया सुखराम के जीव ब्रह्म का नूर है। निराधार सत्संग का अखंड अनुभव होना ही बिना पानी का रंग में बिना धरती का अंकुर है। माना फरमाते कि सत्संग का अखंड अनुभव होना ही जीव ब्रह्म का नूर देखना है। वो जीव ब्रह्म नूर देखे क्यों जीव गुण मर जाओ। जीव गुण मटकाए हो जे आत्म चेतन जीव गुण कड़ा तक रहे जड़ा तक सबद स्पद रूप रस गंधा चित्त मन बुद्धि अहंकारा या तक जो जीव का आवे ब्रह्म अखंडित न्यारा जरा तक एकड़ा की पहुंचे है त्रिकुटी तक। त्रिकुटी आगे पचो जीव को मर जावे को और खाई जावे प्राण आगे प्राण जाए उनके साथ जाए सत्संग के साथ जा और अमर लोक के माइन ले हो जाए। प्रकाश देखे ना तो प्रकाश तो नहीं मिल रहा। प्रकाश हाँ प्रकाश में तो मिल जाए। हाँ तो ब्रह्म में जावा ब्रह्म अब वाणी जी सुबह जी ना वाणी जी ना देवराम जी अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु माला राम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम जी राम 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 जी राम।